जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहें केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषें। नृपति द्वार ठाड़े रहें दर्शन आशा जस की। आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में ठाकुर जी ने अपने श्रीमुख से ही सब कुछ सूत्र रूप में बता दिया, जो उन्होंने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बड़ी बड़ी उपासना की सार बातें प्रभु ने इस छोटे से अपने श्लोक में ही कह दिया है। अनन्य भाव से जो उपासना करता है प्रभु की, उपासना की जगह चिंतन प्रभु ने कहा। अनन्यास चिंतयन्तो माम, उपासना में मुख्य भाव चिंतन। ये प्रभु कहते हैं कि मुख्य है चिंतन। देखने में कर्मकांड बहुत कुछ कर लो, चिंतन प्रभु का न रहे तो उपासना का सार तो रहा नहीं। इसलिए चिंतन मन से भाव से होना चाहिए। यही प्रीति भरी हुई उपासना है, जिसमें भाव भरा हुआ चिंतन होता है। वहां दूसरा कोई नहीं रहता है प्रभु के अलावा। यही स्वामी हरिदास जी कहते थे। उनका जो निकुंज उपासना का मार्ग है, सखी संप्रदाय जिसको बोलते हैं, वहां भी यही बात कही गई है, जो गीता जी के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में प्रभु ने कहा है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वहाँ भगवान की वाणी है। यहाँ भक्त लोग कह रहे हैं, लाख मिले तुमसे बढ़ के, तुमको ही चाहें तुम ही को चाहें। ये प्राण रहे जब लौं उर में, तब लौं हम नेह को नातो निभाएं। भक्त भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, हम ऐसे चाहने वाले नहीं कि जो आज तुमको और कल दूसरे को चाहें। हम अपनी दोनों आंखों को निकाल कर फेंक दें यदि किसी दूसरे की ओर भूल से भी देख लें। हे नाथ, आपके समान तो क्या, आपसे बहुत ज़्यादा कोई बढ़कर के भी दिखलाई पड़े तो भी हम नहीं उसको चाहते हैं। हम केवल आप ही को चाहते हैं। हमारे शरीर में जब तक प्राण रहेंगे, हम अपने रसीले प्रेम के संबंध को अर्थात नेह के नाते को निभाएंगे। जैसे मीरा जी ने कहा था भक्तों ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो जहाँ ऐसी चाहना होती है, अर्थात भाव भरी इच्छा होती है, वहाँ भला भगवान कब तक नहीं आएंगे। वहाँ तो प्रभु को आना ही पड़ता है। किसी भी तथ्य की गहराई में जाएं, सार तो निकालना पड़ेगा। तो सार यही है, मामेकम शरणं व्रज। जो कन्हैया ने 18वें अध्याय में कहा ना गीता जी में 66 श्लोक में, मामेकम शरणं व्रज, एक मेरी शरण में। बस वहीं प्रेम उत्पन्न होता है। वहीं प्रभु को स्नेह करने से वो स्नेही भक्त प्रभु को जानता है, बिना शास्त्र पढ़े भी जान लेता है वो। और प्रगाढ़ प्रेम से ही
कन्हैया रीझ जाते हैं। भावना उपासना में अनन्यता, ये सार है, ये रस है। रस को अमृत मानते हैं और अमृत का पान करने पर अमरता की प्राप्ति होती है। तो स्पष्ट है कि अनन्य रस उपासना जगत के उपासकों को अमृत तुल्य है, जिसे प्राप्त करना उपासना की पूर्ति अर्थात अमरता की प्राप्ति है। यही सार रस अमृत सभी कुछ श्री जी हैं और श्री जी का निवास स्थान भगवान के हृदय में है। वामे यस्य स्थिता राधा श्री चयस्यास्ति वक्षसि। श्री जी का दर्शन पान करना, भगवान के हृदय का अवलोकन करना। तो उपासक के लिए अमरत्व की प्राप्ति है। भगवान के दर्शन के उपरांत फिर उपासना की क्या आवश्यकता रह जाती है? बस प्रेम ही चाहिए। उपासना का सार है प्रेम। उपासना की पूर्ति जब हो जाती है अर्थात प्रेम का रूप जब हो जाता है तो भगवान के दर्शन होते रहते हैं। और प्रभु दर्शन सखी भाव के अनुसार करना ही अनन्य रस का ध्येय है। जब तक भाव नहीं होगा, ये तो जगत में ये भाव जब तक नहीं होगा कि प्रभु ही एक पुरुष हैं और सब की सब गोपी हैं, सब की सब उनकी प्रिया हैं, जब तक प्रभु दर्शन नहीं हो सकते हैं, देते हैं, जब तक ये भाव अर्थात ये प्रिया प्रियतम के भाव की बात है भक्तों, और यही सखी भाव में भी रहता है। सखी भाव में राधा रानी की सखी बनकर सेवा परायणा होती हैं, किंतु प्रीति और विश्वास और अनन्यता तो गोपी भाव में भी है, सखी भाव में भी है, और भगवान के प्रति समर्पित सभी भक्तों के भाव में होता है। जैसा कल मैंने आपको बताया था ना कि राम जी को थोड़ा सा संकोच हुआ कि मैंने केवट को कुछ दिया नहीं, तुरंत जानकी जी अंगूठी निकाल के दे दी थी। ऐसे ही सखी भाव में भगवान के समस्त सुखों का ध्यान करके ही उपासना की जाती है, जिससे ठाकुर जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सखी भाव में सर्वस्व प्रभु है। सखी भाव के बारे में रसिकों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। कहा है कि रसिक अनन्यन को पथ बांको, जा पथ को पछतात है वेद, लहे नहीं भेद रहे नित्यता को। भक्तों, वेद में भगवान ही की चर्चा है, किंतु वहाँ कर्मकांड की प्रमुखता है, और उसके बाद उपासना कांड, फिर ज्ञान कांड भी है। किंतु यहाँ सखी कहती हैं कि यहाँ हमको कर्मकांड से कुछ लेना देना नहीं, हमारा ज्ञान भी यही है कि हमारा प्रेम प्रभु से हो। इसीलिए इसको अनन्य रसिकों के मार्ग को निराला बताया गया है। यहाँ दूसरी किसी देव विदेवता की उपासना ही नहीं। यहाँ महामुनि ज्ञानी ध्यानी भी नित्य प्रति नयन मूंद कर अपने कन्हैया को रिझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसीलिए कह दिया कि वेद पछताते हैं, जा पथ को पछतात है वेद, लहे नहीं भेद रहे नित्यता को, रसिक अनन्यन को पथ बांको। महाराज हरिदास जी उसी प्रीति रस की बात बताते हैं और कहते हैं इस पर निशंक चले जाओ। ये प्रीति का रस जो है यही हमारे प्रभु को प्रिय है, और इसमें किसी प्रकार की भी अभिलाषा नहीं रखनी होती है।
इसलिए ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघनी को खीर, ज्यों सिंघनी को खीर रहे कुंदन के वासन, या बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। सिंघनी की का जो दूध होता है, वो कहते हैं या तो बच्चा जो सिंघनी का उसके पेट में रह सकता है या सिंघनी के शरीर में, या कुंदन के वासन, बहुत शुद्ध स्वर्ण का पात्र हो उसमें टिकता है, नहीं तो टिकेगा नहीं। तो अनन्य रसिक सखी उपासना सिंघनी के दूध के समान। सिंघनी की दूध की विशेषता है कि वो सोने के पात्र में रह सकता है या सिंह शावक के पेट, किसी और के पेट में या अन्यत्र जाता है तो विनाश अवश्यंभावी। तो सखी उपासना यदि अपात्र व्यक्ति रस रहित तो होकर करता है तो उसकी उपासना अपूर्ण होती। अर्थात भैया प्रेम ही सर्वोपरि है। उपासना जगत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि सखी उपासना है, और इसकी प्राप्ति हो जाने पर उपासक को फिर किसी अवलंबन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अनन्य रस पंथ सखी संप्रदाय का उपासक रसिक यदि पथ भ्रमित होता है तो फिर वह अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना में संलग्न हो जाता है। अर्थात अन्य देवी देवताओं की पूजा उपासना करना पथ भ्रमित होना है, और जहाँ अनन्यता भंग हुए वहीं उपासक भटक जाता है और फिर संसार की माया में फंस जाता है। ऐसे भटके हुए रसिकों को ज्ञान कराते हुए कहा गया है कि रसिक अनन्य कहाय के पूजें ग्रहे गणेश, व्यास क्यों न इनके सदन यमगण करें प्रवेश। राम व्यास जी का महाराज, तो उनका चरित्र आपने सुना है कि उन्होंने तो कन्या की शादी के टाइम में गणेश जी की पूजा नहीं करने दिया। उन्होंने कहा हमारे तो बस केवल श्यामा श्यामा हो, कोई दूसरा देवी देवता नहीं। अब आपको ये बात कहाँ तक अच्छी लगेगी तो आप समझें, लेकिन भक्त की बात यही है। कर्मकांड की उपासना में तो देवी देवता क्या, वहाँ तो नवग्रह की भी पूजा की जाती, किंतु इन रसिकों के यहाँ किसी भी ग्रह की भी पूजा नहीं होती, किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती। और कहा है कि जिन सेवकों ने अनन्य रसपंथ सखी संप्रदाय का अनुगमन कर लिया वो तो निकुंज की सेवा प्राप्त कर रहे हैं, किंतु दिग्भ्रमित हुए जो लोग हैं वो देवी शीतला आदि की उपासना में पूजा में लगे हैं। तो मैं अपनी ओर से किसी देवी देवता के विरोध के लिए नहीं ये सब बोल रहा हूँ, मैं ये केवल आपको बता रहा हूँ कि सखी संप्रदाय जो है स्वामी हरिदास जी का, वहाँ किसी देवी देवता की पूजा बिल्कुल भी नहीं। और श्यामा श्याम की जोड़ी, बस उनका आनंद विहार, उनकी सेवा, यही है वहाँ पर। वो कहते हैं कि इसके बिना शांति भी नहीं मिल सकती किसी को। विठल विपुल देव जी जो हरिदास जी महाराज के शिष्य थे, वो स्पष्ट कहे थे कि सखी भाव के बिना किसी ने भी शांति नहीं पाई, और यही शांति इस भव सागर के अपार कष्टों की मुक्ति प्रदाता औषधि है। ऐसे अनन्य रस पंथ सखी संप्रदाय के प्रतिपादक श्री हरिदास जी की उपासना जो है वो साधकों के लिए नींव है। कहते हैं इस नींव के बिना भक्ति का भवन मजबूत नहीं हो सकता है। हरिदास जी ने जब ये जाना कि अब शुभ समय आ गया है और नित्य विहार प्रिया प्रीतम के धराधाम पर प्रकट होने की
सभी भूमिकाएं बन चुकी हैं। तो हरिदास जी ने आराध्य से भूलोक पर प्रकट होने की प्रार्थना की, क्योंकि श्री श्यामा श्याम ने ललिता जी को धरती पर हरिदास रूप में इसीलिए अवतरित किया था। और भक्तों, विक्रमी संवत 1600 में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, आप लोग जानते हैं ये बिहार पंचमी यहाँ ब्रज में बोली जाती है, और जगह इसको विवाह पंचमी बोलते हैं, क्योंकि श्री सीताराम जी का विवाह इसी दिन हुआ था, अगहन की शुक्ल पक्षी पंचमी को। लेकिन मैं तो ब्रज की बात आपको सुना रहा हूँ, इसको बिहार पंचमी बोलते हैं। श्री बिहारी जी के प्राकट्य का दिवस है। भावपूर्वक गायन में बड़ी शक्ति होती है भक्तों, भावपूर्वक गायन। संगीत का तो महत्व है, लेकिन संगीत में भी भाव की प्रधानता होती है। और श्री हरिदास जी महाराज, स्वामी हरिदास जी के गायन में संगीत की विशेषता के साथ साथ भाव की प्रधानता थी। इसलिए हरिदास जी महाराज जब वो अगहन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सघन कुंजों के मध्य प्रातःकाल प्रभु की संगीत उपासना से रिझाते हुए उनका पद गायन कर रहे थे, तो आराध्य की आराधना में तन्मय श्री स्वामी हरिदास जी महाराज भाव साधना की चरमोत्कर्ष पर जब पहुंचे हैं, उच्चतम स्थिति में, संगीत और भाव से सम्मिश्रित स्थिति में, तो उसके प्रभाव से नित्य विहार श्री श्यामा श्याम स्वयं श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर प्रकट हुए। भय प्रगट बिहारी रस सुख राशि श्री हरिदास दुलारी, घनश्याम किशोरा नटखट छोरा दामिनी श्यामा प्यारी। यह स्थल ठाकुर जी जैसी निधि प्रकट होने के कारण निधिवन कहा गया है। जो निधिवन कहा जाता है भक्तों ना, श्री वृंदावन धाम में जो वन है, जैसे सेवा कुंज है, ऐसे निधिवन। तो निधिवन महाराज इसीलिए कहा गया कि साक्षात ठाकुर जी जैसी निधि प्रकट हुए। ठाकुर जी जैसी निधि प्रकट होने के कारण उसे निधिवन राज कहा गया। और यहाँ पर इच्छाधारी दयाल प्रभु ने अपने संपूर्ण कलावतार देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र जी के नारद जी के कहे वचन के अनुसार ही सार्थक कर दी। क्योंकि भगवान ने नारद जी से कहा था ना कि नारद जी, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात नारद जी, मैं जहाँ प्रेम से मेरे भक्त बहुत भाव से गाते हैं, वहाँ मैं उपस्थित प्रकट होकर बैठ जाता हूँ, विराजमान हो जाता हूँ। तो भगवान ने जो नारद जी को वचन दिया था ना, उसी के अनुसार ही निधिवन राज में अर्थात निधिवन में श्री स्वामी हरिदास जी के भाव भरे उच्च कोट के संगीत में गायन से रीझ करके प्रकट हुए बांके बिहारी के रूप में। और उन्होंने तो, स्वामी हरिदास जी ने तो यही गा दिया, मायरी सहज जोरे प्रकट भई। अब उन्होंने कहा कि ये अभी जन्म नहीं लिए, प्रकट हुए। जन्म तो अवतार काल में होता है, वो प्राकट्य तो किसी समय भी हो सकता है भक्तों। सहज जोरी श्यामा श्याम की, मायरी सहज जोरी प्रकट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। प्रथम होते अब हो है आगे,
वो कह रहे पहले भी थी, श्यामा श्याम पहले भी थे, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे अब पैदा हुए। प्रथम हुती अब हूँ है आगे, हो रही है न टरी हैं तैसे, मायरी सहज जोरी प्रकट भई, अंग अंग की उजराई सुघराई, चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, समवय सुवय से। सहज जोड़ी प्रकट हुई श्यामा श्याम की, जिनका रंग गौर और श्याम वर्ण का ऐसे शोभायमान है जैसे नवमंडल में दमदमाती हुई दामिनी, जो पहले भी थी अब भी है और आगे भी रहेगी, ये कभी भी टलेगी नहीं, अर्थात ये कोई सीमा नहीं, इसकी अवधि नहीं। जोड़ी के प्रत्येक अंग की उज्ज्वलता, सुघड़ता, चतुरता और सुंदरता ठीक उसी प्रकार एक है जिस प्रकार श्री हरिदास जी महाराज के आराध्य श्यामा श्याम एक हैं। श्री हरिदास जी का प्रभु प्राकट्य पर ये हृदयोद्गार वाणी साहित्य की एक बड़ी उपलब्धि श्री केलीमाल जी के प्रथम पद में वर्णित है। केलीमाल जो ग्रंथ है भक्तों, उसके प्रथम पद के मध्य वर्णित है। और इससे आगे हरिदास जी ने कहा है कि रुचि के प्रकाश परस्पर खेलन लागे, राग रागिनी अलौकिक उपजत, नृत्य संगीत अलग अलग लाग जागे, राग में ही रंग रहो, रंग के समुद्र में ये दो झागे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी पे रंग रहो, रस ही में पागे। ये जोड़ी एक दूसरे की रुचि के समान परस्पर खेलने लगी और इनके खेलने से अलौकिक राग रागिनी उत्पन्न होने लगी तथा नृत्य संगीत अलग ही लगने लगा। निरंतर राग में ही संलग्न ये जोड़ी राग के रंग के सागर की झाग समान लग रही है। भक्तों, ये बांके बिहारी जो मंदिर में विराजमान है ना, ये श्यामा श्याम दोनों हैं। ऐसा नहीं कि केवल कृष्ण ही है, ये कृष्ण राधा दोनों, इसलिए जोड़ी हैं ये। हरिदास जी के आराध्य श्यामा श्याम पर जो रंग रहा है वो रस में ही पगा हुआ, और इस अलौकिक जोड़ी का रूप रसपान करते हुए हरिदास जी ने बड़े भाव से कहा था, भक्तों ऐसे ही देखत रहूं जन्म सुफल कर मानो। तो स्वामी हरिदास जी कहते हैं इसी तरह से मैं सदा आपको देखता रहूं, ऐसे ही देखत रहूं जन्म सुफल कर मानो, प्यारे की भांति भांति के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो, छिनु न टरो पल रहो न इतुत, रहो एक ही तानो, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो। अब आप ये समझिए कि भक्त के अंदर जितना प्रेम होता है उसी के अनुसार उसको दर्शन होते हैं। अब स्वामी हरिदास जी के अंदर जो अपार प्रेम था उसको तो बताना समझना मुश्किल है। वो तो एकटक भाव से देख रहे हैं, कभी प्रेम विभोर अवस्था में आंखों से आंसू की धार चल रही है, और फिर कहते हैं ऐसे ही देखते रहे हम, अपने जन्म को सफल हम मानते हैं। प्यारे की भांति श्री जी और भांति के प्राण प्यारे को युगल किशोर जाने, क्षण भर भी नहीं टलें और पल भर भी इधर उधर न हो, एक ही तान में मगन रहे। हरिदास के प्राणाराध्य श्यामा कुंज बिहारी, ऐसी मन की इच्छा है। मन यही चाहता है कि प्रत्येक समय आपको ही निहारता रहूं,
प्रकट हुई सहज जोड़ी के स्निग्ध सौंदर्य को अपलक निहारते हुए हरिदास जी मानो अपनी सुध-बुध खो बैठे। जोड़ी अनुपम सौंदर्य रसिक हरिदास जी की उपासना पूर्ति का प्रकाश सर्वत्र फैला रही है। और भक्तों, नित्य विहार श्री श्यामा श्याम स्वयं प्रकट हो हरिदास जी के समक्ष आनंद मग्न विचरित हैं। अपने लक्ष्य को पूर्ण हुआ देख हरिदास जी की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही और वो अन्यान्य प्रकार से आराध्य को सुख प्रदान करने लगे। अब आप सोचिए कि भक्त लोग भगवान को सुख प्रदान करते हैं। वैसे ऐश्वर्य की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ही भक्तों को सुख देते हैं, लेकिन यहाँ तो भाव की दृष्टि में भक्त ही भगवान को सुख देते हैं। और हरिदास जी का भाव कैसा अद्भुत था भक्तों। भाग्य उदय ही भय ललिते, एक सुंदर जोरी निहार रही। घन दामिनी अवस्था किशोरी सी है, घन दामिनी अवस्था किशोर सी है। तान पूरा पे तान दिखाए रही, मोर मरकट युक्त निकुंज वन में, मोर मरकट युक्त निकुंजन में निधिराज की राज श्री राज रही। प्यारी हरिदास की गोदी लख्यो, छवि बांके बिहारी विराज रही। प्यारी हरिदास की गोदी लख्यो, छवि बांके बिहारी विराज रही। हरिदास जी महाराज की गोद में बांके बिहारी की छवि विराजमान है, क्योंकि ललितावतारी हरिदास जी श्रीधाम वृंदावन में गृह परिवार का त्याग करके संत स्वरूप में संगीत साधक बन करके श्यामा श्याम की निकुंज उपासना सखी भाव के अनुसार एक रूप में करते रहे। इसलिए अपने लोक की इस भावना का ध्यान रखा कि वो श्री जी के अपूर्व सौंदर्य का दर्शन सहन नहीं कर पाएगा। सभी आदमी तो नहीं सहन कर पाएंगे, क्योंकि इतनी ऊंचाई सबकी नहीं होती। जिस सौंदर्य का दर्शन आभास बड़े बड़े महात्मा सहन नहीं कर पाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं प्रभु की दिव्य छवि देखकर। फिर भला आम आदमी कैसे वो दर्शन कर सकता। इसलिए उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु स्वरूप आपका लोगों के सहन हो, ऐसा होना चाहिए। तब ठाकुर जी ने ऐसा रूप धारण किया जो बांके बिहारी का स्वरूप है। गौर श्याम तन ललित ललामा, मद मर देव प्रभु कोटिन कामा। दुई तन लख मुनि संकित भयऊ, बिहसी ललिता सखी पिय सहन कहऊ। स्वामी जी ने अपने आराध्य से प्रार्थना की कि प्रभु ये धराधाम माया से ग्रसित है, सो कृपा करके लोक कल्याण के लिए आप एक ही स्वरूप में समाविष्ट होकर विराजमान हो, तब हम आपके रस का प्रसार लोक में कर पाएंगे। तो बिहारिन बिहारी शंख मिटाई, दुई तन एक भय सुन माई। छैल छबीली अंक फसाने, जिम दामिनी घन मध्य लुकाने। श्री हरिदास जी महाराज की प्रार्थना जो लोक हित की थी, इस प्रार्थना पर नित्य विहार श्री श्यामा श्याम स्वामी जी की जंघाओं पर विराजमान हो गए। और हरिदास जी ने जंघाओं पर विराजित श्री श्यामा श्याम को आलिंगन में बांधकर एक दूसरे के समीप लाना प्रारंभ कर दिया। करीब लाते लाते श्री हरिदास जी ने दोनों को एक रूप में समाहित कर दिया। प्रिया प्रीतम के यही एकाकी स्वरूप ही बांके बिहारी जी महाराज के रूप में जग प्रसिद्ध हुए। बांके बिहारी जी का प्रादुर्भाव जो हुआ वो देख करके जय जयकार होने लगी, क्योंकि प्रत्यक्ष तो दर्शन केवल
श्री हरिदास जी को ही होता था ना, और लोगों को तो होता नहीं था। अब जब उन्होंने अपनी प्रार्थना के द्वारा ये छवि प्रकट की है तो जय जयकार हो रही है। इसी का आनंद आप लीजिए, आगे और आपको सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।